मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी खर्च की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। दोस्तों, हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह इस्लामिक लोगों में भी खास तौर पर महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो चाहे हिंदुओं से मुसलमान बनी हुई लड़कियां हों, चाहे ऑलरेडी जो मुस्लिम हैं, हालांकि वो भी कभी कन्वर्ट ही हुई थी, पर उनमें भी यह पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। महिलाओं के अंदर इस पुस्तक की प्रसिद्धि का कारण क्या है, हम उन्हीं के ही मुंह से जानेंगे, और वो इंटरव्यूज़ जल्द ही हमारे इसी चैनल पर प्रकाशित भी होने वाले हैं। लेकिन क्या आपने इस पुस्तक को पढ़ा है? जहां उस कम्युनिटी के पुरुष इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में इस पर बैन की बात कर रहे हैं, तो महिलाएं कह रही हैं कि इस पुस्तक ने हमारा जीवन ही बदल दिया। क्या आपने इस किताब को अभी तक पढ़ा है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। 77% दिल्ली पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। 6 नए हिंदू मंदिरों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड का दावा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 6 मंदिरों पर ये वक्फ का दावा सामने आ गया है, जहां पर हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ये वक्फ बोर्ड। ये उनकी जमीन पर बना हुआ है। ये उनका दावा खोखला है, झूठा है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। ये जो जमीन है सनातन मंदिर की 1958 में हमने भारत सरकार से इसकी कीमत दे के ली है। जाकिर नाइक भले ही भारत को छोड़कर भाग गया हो, हालांकि भले उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी हिंदुस्तान की सरकारें यहाँ के हिंदुओं को गाली दे रही हो कि अब यहाँ पर तानाशाही आ चुकी है, लेकिन फिर भी जाकिर नाइक का ये वीडियो सुनिए, जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो इस्लामिक देशों से भी ज्यादा सख्त और मुसलमानों के हित में है। इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुड से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है, इतना महफूज किया गया है। अरविंद केजरीवाल स्वयं कह रहा है कि हम वक्फ को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। एक मौलाना अपने वीडियो में कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर लाखों एकड़ जमीन वक्फ के नाम हो चुकी है। ये मेन हब्स माने जाते हैं, उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का, वो 60 लाख एकड़, 6 मिलियन एकर्स, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों का R&D रोना खत्म नहीं हो रहा है। यही नहीं, हिंदुओं में भी लोगों को न केवल उनके ऊपर आरोप लगाकर जेलों में डाला जा रहा है, बल्कि उनको एकजुट करने वाले या राष्ट्रवाद की भावना से उनको एकत्रित करने वाले लोगों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध नाम है आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी। ये राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए सभी हिंदुओं को एकत्रित करने में जी जान से लगे पड़े हैं। उन्होंने हिंदुओं में एकता का प्राण फूंकने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और उन्होंने ठीक उसी प्रकार से काम करना शुरू किया है जिस प्रकार से इस समय पर देश के हिंदुओं को आवश्यकता थी। लेकिन उनकी जुबान बंद करने के लिए 1-2 नहीं, बल्कि दर्जनों उपाय उन लोगों के द्वारा किए जा चुके हैं। पहले उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, फिर उनको समाचारों में बुलाकर, उनको कार्यक्रमों में बुलाकर अपमानित करने की कोशिश की गई। उसी प्रकार का एक केस हमने अनुरुद्ध आचार्य के साथ में भी देखा। वो व्यक्ति चाहे कुछ भी बोलता हो, लेकिन लोग उसको सुनने के लिए जाते हैं। वो अपने समाज का एक कथावाचक है, लेकिन एक न्यूज चैनल में बुलाकर उसके सामने गोबर रख दिया गया।
और कहा गया कि आप ही तो कहते हैं ना कि फेस पर लगाना चाहिए। हिंदुओं का अपमान करने के लिए हर तरीके का उपाय अपनाया जा रहा है। लेकिन क्या मुसलमान जो कहते हैं कि हम कोरोना को थूक से भगा सकते हैं, जो लोग भोजन में थूकने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हिंदुस्तान का गज़वाए हिंद करने का प्रयास करते हैं, जो आज भी कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाएगा, जो राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं, जिन लोगों में ताबीजों का इस्तेमाल आज भी होता है, जो कम्युनिटी आज भी ऊंट का पेशाब पीने की बात करती है क्योंकि उससे उनके अनुसार हर बीमारी का इलाज होता है, जो कम्युनिटी एक नाबालिग शिशु का खतना कर देती है, उसके साथ में हिंसा करती है, उन सब के बारे में इस प्रकार की बातें क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उनको भी सर तन से अलग होने का खतरा रहता है। इसी तरीके की एक पिटीशन लेकर एक वकील गयासुद्दीन जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचता है और वो कहता है कि बाबा बागेश्वर की कथा को बैन करवा देना चाहिए क्योंकि इससे यहाँ की जो आदिवासी जनता है उसकी भावनाएं आहत होती हैं। आदिवासियों का यहाँ पर जिक्र क्यों किया गया वो पहले बता देता हूँ, पूरा का पूरा अंदर का वीडियो बाद में दिखाऊंगा। एक्चुअली बाबा बागेश्वर ने पूरा अपना ध्यान आदिवासी समाज पर ही दिया है क्योंकि इन्हीं का सर्वाधिक कन्वर्जन होता है। वो इस्लाम तो नहीं लेकिन क्रिश्चियनिटी को बहुत तेजी से कबूल कर रहे हैं। उनके क्षेत्रों में लगातार कंटिन्यूअसली बहुत सारे चर्चेस बनते जा रहे हैं। उनके इस मतांतरण से केवल हिंदुओं को ही नुकसान है। ऐसे में जब वो आदिवासी समाज को एकजुट कर उनको सनातन की ओर अग्रसरित करने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे में दूसरा एक कल्ट जिसकी खुद के देशों में ईसाइयों से नहीं बनती, वो भारतवर्ष में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में खड़ा हो जाता है। और ये मदरसा छाप वकील वहां किस बदतमीजी से पेश आता है और वहां के जज उसको किस कदर रेलते और पेलते हैं, इस वीडियो में देख लीजिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल जी ने इस सुअर के पिल्ले को उसकी भाषा में ही समझा दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह कौम किसी भी भाषा को समझती होगी? इनका केवल और केवल एक ही कार्य है, एक ही उद्देश्य है और वो है पूरे भारतवर्ष के ऊपर येन केन प्रकारेण एट एनी कोस्ट बाय हुक और बाय क्रुक कब्जा करना। और वो कब्जा इस समय पर कोई भी कम्युनिटी कर रही हो और इनके उद्देश्यों में सहयोगी बनकर उभर रही हो, ये उसी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि हिंदुओं को पहले जातियों में तोड़कर उनको क्षीण करना, और जैसे दो बैलों की कथा थी उसमें दोनों बैलों को अलग अलग करके उनका शिकार किया गया, या फिर लकड़ी के गट्ठर वाली कहानी कि गट्ठर जब एक साथ था उसको कोई नहीं तोड़ पाया लेकिन एक एक करके सब लकड़ियों को तोड़ दिया गया था। वो बचपन की कहानियां हम भूल गए। हालांकि बताया ये जाता है कि जो बचपन में हम पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, वो ताज़ जिंदगी नहीं भूलते। ये कहानियां वो हैं जो सब ने पढ़ी हैं लेकिन हम उन्हीं पर खड़े होकर मूत रहे हैं। हिंदुओं के पतन का कारण हिंदुओं के सिवाय कोई भी नहीं है और हिंदुओं को जागरूक होना नहीं है। लेकिन फिर भी 1% उम्मीद के साथ सत्य सनातन आपके सामने खड़ा हुआ है, लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा है। यदि आप भी किसी भी परिस्थिति में अपने संत समाज के साथ में खड़े हुए हैं तो इस वीडियो को सर्वाधिक लोगों तक पहुंचाइए और सनातन के खिलाफ चल रहे इन षड्यंत्रों के बारे में सबको अवेयर अवश्य कीजिए। जिनको हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह लेनी है वो इस QR कोड के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। अभी इस पर काफ़ी छूट भी चल रही है और साथ ही साथ ये कैश ऑन डिलीवरी तथा फ्री डिलीवरी के साथ उपलब्ध है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।